ऐसा एक दुनिया जिस दुनिया में गॉड बोर हो गई, तब जाके इंसान को बनाए खुद को एंटरटेन करने के लिए। गॉड कुछ गेम बनाए, जीतने पे मिलेगा वरदान। जिस किसी ने भी लगातार 10 गेम जीते हैं उसे मिलेगा जितने चाहिए उतने वरदान। हालांकि एक भी बंदा आज तक उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाया है। लगातार 3 बार हारने से हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड। एक कहानी एक लड़का और एक लड़की जो खुद को गॉड के अवतार यानी देवी कहलाता है। ये दोनों के कुछ लोग बर्फ के खंदाकों में एक चीज डिस्कवर करती है। तुम्हें क्या लगता है? स्टीव रॉजर्स, किंग गिडोरा? ये क्या है? एक लड़की? हम तो मालामाल हो गई। लड़की ने खुद को देवी परिचय देके सबका मुंह बंद कर देता है। देवी ने 3000 साल पहले नींबू के साथ नीम की दवाई पी ली थी एंड उसका आंख लग गई थी। आंख खोलने पर देवी का पहला हुक्म था, जल्दी से जाकर इस दौर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को मेरे सामने लेकर आओ। इसके बाद इस दौर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी फे को दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम फे है और मैं इस गॉड गेम की खिलाड़ी हूँ। लगातार 3 गेम जीतने के बाद मैं अब्रॉड गया था एक लड़की को ढूंढने के लिए। एक लाल बालों वाली लड़की जिसने मुझे बचपन में गेम खेलना सिखाई थी। एक लड़की फे से कहता है तुम आ गई। फे कहता है आप ही नहीं तो मुझे बुलाई। तुम जिस लड़की के पीछे गई वो कोई और निकली। मुझे पता ही था। हाँ छोड़िए, आप मुझे किस बात के लिए बुलाई? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मेरे पीछे आओ। तुम विश्वास नहीं करोगे, हमें एक चुड़ैल मिली। वो 3000 साल बर्फ में जमी हुई थी। ये लड़की देवी के बारे में फे को सब बता देती है। क्या? इसलिए तुम मेरे को उसके पास ले जा रही हो? उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना इस शहर को 1 घंटे में राख बना के गायब कर देगी। मैं चाहती हूँ मेरे लिए तुम उस सन की देवी के ऊपर नजर रखो। क्या ये मजाक हो रही है? मैं एक देवी के ऊपर नजर रखूं? हाँ, एक काम तुम ही कर सकती हो, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। तुम्हें वरदान दिया गया है, तुम कभी भी नहीं मरोगे। और उस सनकी ने तुम्हें खुद ही चुना। वो दोनों अंदर जाता है। अंदर कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक लड़की आता है। ओह मिरांडा, तुम हो? ये लड़का, हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये है हमारी दौर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। इसका नाम है फे। ये लाल बाल, ये जानी सी महक, ये तो बिल्कुल वैसे है। फे, इनसे मिलो। ये है लियो लैशे, ग्रीट करो इन्हें। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो फिर, मुझे आज बहुत ही काम है। तुम दोनों अकेले में बात करो और जो कुछ भी करना चाहती हो करो। फे, तुम एक मर्द हो, खुद के जज्बातों के ऊपर काबू रखना। जाने के पहले मिरांडा फे को कह के जाता है। मिरांडा जाते ही देवी का नौटंकी शुरू हो जाता है। चलो गेम खेलते हैं। फे कहता है वैसे उसके पहले क्यों ना एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान ले। हाँ क्यों ना, हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे मगर गेम के जरिए। क्या बताओ, हमारी प्यारी देवी बैठे बैठे बोर हो रही थी, तब जाके गेम बनाई, वो भी क्या, एक कार्ड गेम। गेम के नियम नॉर्मल कार्ड गेम जैसा है। कार्ड गेम में नंबर के साथ पेयर करना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें नाम, होम टाउन, हॉबीज तरह की कार्ड की जोड़ियां बनाना है और उस कार्ड के बारे में तुम सामने वाले से सवाल कर सकती हो। इस गेम के नाम मैंने सेल्फ इंट्रो मेमोरी रखा है। मैं समझ गया, रुकिए, क्या आप इन कार्ड को जरा एक बार फिर से शफल कर देंगे? असल में मुझे सारी कार्ड की पोजीशन याद है। तुमने सारी कार्ड की लोकेशन इतनी जल्दी याद कर ली? आदत है मेरी। अच्छी बात है। वैसे मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, खास करके ये बात, तुम चीटिंग कर सकती थी, तुमने नहीं की और तुम ईमानदारी से खेलना चाहा। देवी कार्ड को हुक्म देता है, हवा में उड़ जाओ और खुद को लगातार पलटते रहो। तो गेम शुरू करते हैं। पहला कार्ड चुनता है फे। हाँ, होम टाउन और ब्लड। इसमें तो ब्लड टाइप लिखा है। देवियों का कैसा ब्लड टाइप? लावा से भी गर्म है हमारा खून। अगर तुम और जानना चाहते हो तो बस ब्लड टाइप वाला कार्ड मैच करो। अब मेरी बारी है। बुरा मत मानना, क्या आप थोड़ी दूर जा सकती है? क्यों, कोई दिक्कत है? आपके कपड़े, मुझे कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो, तब तो दिक्कत है। देवी दूर जाकर बैठता है। मैंने कार्ड चुन लिया। ये क्या, होम टाउन और नाम? अब तुम्हारी बारी। फिर होम टाउन वाला कार्ड मैच कर लेता है। मेरा जन्म एलिमेंट्स में हुआ है। तुम इंसान उस जगह को पवित्र स्थान के नाम से जानते हो। 6 महीने पहले मैंने एक बार वहाँ पर गया था। मैरिंडर चोरी छुपे ये दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है कि ये लोग अकेले में कुछ गलत न कर बैठे। क्या बात है, नाम वाला कार्ड मैच हो गया। तो क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ सॉरी, मैंने अपने नाम आपको बताया ही नहीं। फे थियोफ्लिप्स, आप मुझे फे कह के बुला सकती है। ये दोनों खेलते खेलते एक दूसरे को अपने बारे में बताते जाते हैं। देवी ऐसा कार्ड चुनता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब देवी अपने मर्जी से कुछ भी सवाल पूछ सकती है। देवी फे से कहता है, मैं जो भी सवाल पूछूंगा ईमानदारी से देना। तो बताओ, आखिर मेरी करीब आने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? मुझे इसका जवाब दो, झूठ मत बोलना, नहीं तो महंगा पड़ेगा। फे की हार्ट बीट तेजी से धड़कता है। देवी थी ये मैं मान ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है ये एक गुस्से वाली चुड़ैल है।
आपको पता था मेरी नजर उन कार्डों पर थी। मुझे पता था आप जैसी देवी मेरेंडा का मकसद आसानी से जान जाएंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एक गेम जो खेलने को मिला। लेडी लियोलैश, मेरा कोई अपना मकसद नहीं है। मेरेंडा मुझे कहा कि उसके लिए एक सन की देवी के ऊपर नजर रखना होगा। विश्वासघातक, उस लड़की के लाल बाल के लिए तूने मुझे धोखा दी। दरअसल मेरेंडा को यह जानना था कि आप आखिर है कौन और आपका मकसद क्या है। वैसे मैं ये बात जानता था, फिर भी मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। तुम पास हो गई। तुम एक अच्छे इंसान हो। समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर क्या कहूँ। मैं शुरू में ही कहा था ना, तुम मुझे अच्छे लगे। अब से मैं तुम्हें सिर्फ फे बुलाऊंगी और तुम मुझे सिर्फ लैशे। अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अब तो सीधे पॉइंट पर आ गई। वैसे मुझे तुमसे और एक बात पूछनी है। तुम मेरा मकसद जानना चाहते थे ना, तो ये बताओ अगर तुम्हें ब्लैंक कार्ड मिल जाता तो तुम मुझे क्या सवाल पूछते। मुझे जानना था एलिमेंट्स में वापस लौटने के बजाय आप आखिर यहाँ क्यों रुक गई, और आपने इस काम के लिए आखिर मुझे क्यों चुना। ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो मुझसे कहीं बेहतर है। इसलिए क्योंकि तुम अकेली नौसिखी हो जिसने लगातार 3 गेम जीती है। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी इस कारनामों की बराबरी भी कर सके। अब समझ आया? इसलिए मैं तुम्हारे साथ गॉड्स गेम्स क्लियर करना चाहती हूँ। क्या आपको गॉड्स गेम्स खेलना है? मैं तो इस दुनिया में इंसान के साथ खेलने के लिए आई हूँ। मैं फिर से कभी देवी नहीं बन सकती। देवी यहाँ रह के इंसान के साथ गॉड्स गेम्स खेलना चाहती है। क्या अनोखा शौक है। देवी को 10 बार जीत हासिल करना है, तब जाकर वो फिर से देवी बन पाएगा। क्या सच में 10 बार जीतने के बाद आप फिर से देवी बन पाएंगे? हाँ और क्या, तुम जितने चाहिए उतने वरदान मांग सकती हो। आखिर देवताएं कितने महान दिल होती है, ये तो वहाँ जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। पर आज तक किसी इंसान को ये सब नहीं मिला। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो मैं ये मान लो कि बात पक्की, तुम राजी? क्या? रुकिए, जरा आराम से लैशे। ए हुई ना बात। आखिर आपका इरादा क्या है? क्या डिवाइन गेट फेयर डाइव सेंटर के सामने खड़ा है। देवी को और इंतजार नहीं हो रहा। वो हमेशा से फेयर जैसा एक इंसान की तलाश में थी। अब बस कुछ देर, इसके बाद हमारी गॉड गेम शुरू होने वाला है। वो लोग सामने वाले दरवाजा में चला जाता है। तो अब हम देवता के साथ लुक चुकरी का खेल शुरू करेंगे। पत्थर वाले मॉन्स्टर के बीच से आवाज आता है। रुक जाओ, हम तैयार नहीं है।